संकट की घड़ी में सरकार ही सबसे बड़ा सहारा बनकर सामने आया है और इसे सच साबित किया है झारखंड के पेयजल और स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने। उनके त्वरित हस्तक्षेप और अथक प्रयासों से कसमार प्रखंड के सिल्ली सड़ाम गांव के 13 श्रमिकों की महज 48 घंटे के अंदर ही सकुशल घर वापसी संभव हो सका। हम लोग अपना 13 लोग हैं। हम लोग ग्रुप में डिस्कस किए, हम लोग ग्रुप में डिस्कस किए कि हम लोग ये काम करने जाएंगे, है ना। और जो लड़का था हम लोग को ले गया था, पीछे का ना भाई भी जो पहले भी काम करके आया था वहाँ से, तो हम लोग को ही बताया कि यहाँ ऐसा ऐसा काम है। तो हम लोग ग्रुप में डिस्कस किया और हम लोग बोले ठीक है हम लोग भी चलते हैं। तो हम लोग 5 सितंबर को यहाँ से निकल गए और 6 सितंबर को वहाँ पहुँचे। इसके बाद 7 सितंबर से 2 दिन ड्यूटी किए। तो हम लोग को जो काम बता के ले गया था वो बोल के दूसरा काम करवा रहा था वहाँ पे। वहाँ क्या काम करते थे और क्या परेशान करता था वो लोग, क्या काम करते थे? हम लोग को बोल के ले गया था आटा पैकिंग होता है, और वहाँ पे जाके जो रोटी का जो केमिकल है ना उसी का ही होता था, पाउडर जो है उसी का पैकिंग होता था। तो हम लोग तो और वजन भी बहुत है, तो हम लोग जितना लड़का लोग बोला कि हम लोग नहीं कर पाएंगे, सब लोग बोला कि हम लोग से सब बात किए आपस में कि हम लोग से नहीं होगा। इसीलिए हम लोग आपस में बात किया कि हम लोग घर जाएंगे। उसके बाद तो हम लोग बात किए, उसके बाद हम लोग कुछ डे में थे कुछ नेट में थे। तो नेट वाला को बोले नहीं सॉरी डे वाला को बोले कि तुम लोग रूम में रहो और हम लोग आए ड्यूटी करके आएंगे, उसके बाद बात करेंगे ऐसा बोलना है। तो उसके बाद हम लोग ड्यूटी में नहीं जाना नहीं चाहता था। तो जो ठेकेदार था वो आया और उन लोग को बोला कि नहीं जा रहा है। हम लोग डायरेक्ट बोल दिया कि हम लोग हमको पसंद नहीं आया, हम लोग घर जाना चाहते हैं। उसके बाद उन लोग को डरा धमका कर उन लोग का मोबाइल सब छीन लिया और रूम में बंद कर दिया। उसके बाद सुबह आया, उसके बाद खोल दिया, उसके बाद ज़बरदस्ती ड्यूटी लेके चला गया। उसके बाद हम लोग लड़का जो है मतलब इसके भी छुपा के रखा था एक मोबाइल, उसी से हम लोग अपना घर में जो हम लोग के साथ सुलूक हुआ उसके बारे में घर में बताएं। तो उसके अनुसार से घर में हमारे जो मंत्री हैं हमारे जो योगेंद्र प्रसाद जी, उनसे घर वाला ये वाला जो हम लोग का जो तकलीफ था, जो हम लोग का सूचना दिए थे उसके बारे में बात किए। और हम लोग को यहाँ से मतलब सुरक्षित यहाँ से निकल कर हम लोग यहाँ तक पहुँचाए हैं। आप लोग का घर कहाँ पड़ता है? हम लोग का पड़ता है सर जिला बोकारो, थाना कसमार, पोस्ट दातू, पंचायत सोनपुरा, ग्राम है सिलिसाड़ा। ये पूरा नाम बताइए, अपना नाम बताइए। धर्मराज किसको। देखिए एक सामान्य प्रक्रिया है, निश्चित तौर पर पीड़ित परिवार के प्रति हम लोग की संवेदना और उसके दर्द को समझते हुए त्वरित गति से हम लोग इस पर संबंधित पदाधिकारियों को, अपने राज्य के पदाधिकारियों को, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी से हमने बात किया, पत्र भी लिखा कि भाई ये लोग को बंधक बना करके वाह जबरदस्ती मजदूरी कराया जा रहा है। और आप देख रहे होंगे इनके चेहरे में जो थकान स्पष्ट बात को साबित कर रहा है। चूंकि बीमार पड़ते थे तो इनको इंजेक्शन दे करके जबरदस्ती मोबाइल सीज कर लिया गया था, खाना भी नहीं दिया जाता था, समय पर सोने भी नहीं दिया जाता था, और डर और भय भी दिखाया जाता था कि तुम भागोगे तो मारेंगे भी। इस तरह के कई इन लोगों के साथ में घृणित कार्य हुआ। शोषण कह सकते हैं कि इसको डर दिखाकर, भय दिखा करके, शोषित करके इनको काम कराया जा रहा था। किसी तरह परिजन से ही लोग संपर्क किए और संपर्क किया और अपना पीड़ा बताया। परिजन हमारे पास आए और तत्परता से आज हम लोग काम आगे बढ़े और हम समझते हैं कि 2 दिन में लोग आज यहाँ सकुशल वापस मंगवाए हैं। और अब यहाँ से स्पेशल गाड़ी इन लोगों के लिए मंगवाए हैं जो गंतव्य स्थान के तक छोड़ गया। सर सारे लोग लौट गए हैं या कुछ लोग और भी हैं जिन्हें? नहीं, जो 13 लोग थे वो 13 लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। और सर ऐसी घटना फिर नहीं घटे, इसको लेकर इसके लिए हम लोग देखिए सरकार समय समय पर कई नियमों को लागू कर रही है, लेकिन ये लोग यहाँ पर लेते हैं एक कहे उकसावे में, एक लड़कपन में चला गया था। इनके माँ बाप सहमत नहीं थे। बजाबते ये लोग अपने ओर से एक ग्रुप है जो गांव का एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप के साथ ये लोग निकल के चला गया था और जाकर के वो महाजाल में, महानगरी के महाजाल में फंस गए।